नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। इन दिनों जमीन सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें रैयतों ने व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। रैयतों ने आरोप लगाया है कि जमीन सर्वे में लगे कर्मी द्वारा रैयतों से व्यापक पैमाने पर अवैध उगाही की जाती है। इतना ही नहीं, जमीन सर्वे का काम पूर्ण कर कागजात भी रैयतों को समय पर नहीं दिया जाता है। इसी बात से आक्रोशित पिपरा प्रखंड के कटैया में पूरे पंचायत के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को एक सभा का आयोजन किया। सभा में संयुक्त रूप से रैयतों ने निर्णय लिया कि जमीन सर्वे में कार्यरत सर्वे कर्मियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जा रही धांधली का शिकायत पहले उच्चाधिकारी से की जाएगी। रैयतों ने यह भी कहा कि जमीन सर्वे में धांधली के कारण किसी रैयत का कागजात दुरुस्त नहीं हो रहा है। रैयत कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। कहा कि पर्चा बांटने में विलंब और पर्चा में खाता खेसरा चढ़ाने को लेकर सर्वे कर्मियों द्वारा अवैध उगाही की जा रही है, जिसके खिलाफ रैयत आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि जल्द ही इस मामले में प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। आज सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ निर्णय लिया गया इसमें निर्णय यह लिया गया कि हम लोग पहले जो सर्वे हुआ उसका पुनः सरजमीनी प्लॉट से प्रारंभ किया जाए, जिसमें किसानों की सुविधा होगी। जो पहले पेपर दिया गया उस पेपर का कहीं नहीं कहाँ फेंक दिया कर्मचारी, क्या उस बात नहीं किया, उसका कोई आता पता नहीं है। जो किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोगों को पर्चा मिला वह गलत है, इसके विरोध में हम लोग किए। दूसरी बात, ये जितना भी है कर्मचारी सर्वे में लगा हुआ है वह प्रत्येक किसान को शोषण कर रहा है, चाहे वो आवेदन देने में जाए आपत्ति में, चाहे यह अमीन हो, सारे लोग किसान का ही शोषण करते हैं। कोई पदाधिकारी देखने वाले नहीं होता है, वह टोपी में टोपी मिला करके करता है और सारे लोगों का शोषण हो रहा है। इसको देखा जाए, सरजमीनी से देखा जाए, और आपत्ति में जो लोग दे रहा है जो पेपर उसको ले। ये नहीं कि विभिन्न प्रकार की जो ढकोसला उनके कर्मचारी करते हैं, किसान को परेशान करते हैं, वो नहीं। और प्रत्येक प्रखंड का जो सभा का आयोजन जो हुआ है, सर्वे का काम शुरू है। एरियल सर्वे होके आया। एरियल सर्वे होने पर हम लोग का रैयत का जितना भी ज़मीन जो था, न तो उसका चौहदी सही है, न रकबा सही है, खाता खेसरा सही डाला गया है, और जिसके कारण चारों तरफ न पर्चा दिया गया है। सभी रैयत को घर घर जाके पर्चा भी नहीं मिला है। अभी 1% आदमी को पर्चा नहीं मिला है। और आपत्ति का डेट 18 तारीख को रख दिया गया है। 3 तारीख से वितरण शुरू किया है, 18 तारीख तक आपत्ति मांगा है। 18 तारीख तक आप लोग आपत्ति दीजिए। और भूमि सुधार का पहला काम है कि पहले रजिस्टर 2 को सुधारा जाए। अंचल में रजिस्टर 2 को, रजिस्टर 2 पर कोई भी किसी भी रैयत का अधिक से अधिक रैयत का जिनका खेसरा ज़्यादा है वो रजिस्टर 2 पर संधारित नहीं हुआ अभी तक। खेसरा पर रजिस्टर 2 पर खेसरा संधारित नहीं होने के कारण जो पूर्व का जमाबंदी था, पुराना जमाबंदी वही रखल है। तो जमाबंदी को अगर आप फेस कर देते हैं, रजिस्टर 2 दुरुस्त हो जाता है तो ढेर सारा समस्या का निदान तो अंचले में हो जाता है। उसके बाद आदमी आएगा सर्वे में, तब सर्वे सफल होगा, और तब परिमार्जन का जरूरी नहीं रह जाएगा सर्वे में। जो परिमार्जन के लिए आज लोग मारामारी कर रहा है, जिसको 10 धूर 15 धूर जमीनें डीट हुआ है, उसको भी वही हालत है। ये सब समस्या के लिए हम लोग अंचल का घेराव करेंगे 18 तारीख को, और 21 तारीख को हम लोग जिला का घेराव करेंगे। सर्वे संबंधी आयोजन था, इसमें घोर अनियमितता है, बहुत सारी समस्या है, इसको सुधार किया जाए। जैसे खेसरा पंजी है, किसी का नाम चल गया है, मान लीजिए 10 कट्ठा है, उसका 8 कट्ठा का मिला है, यही सब समस्या है। क्या लग रहा है गलत है, किसकी धांधली की वजह से ये सब? यहाँ जो सर्वे अमीन था उसके से हुआ है। इसकी शिकायत आप वरीय पदाधिकारी को की है? हाँ, एकदम की है। सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन नहीं उठाता है, वहाँ पैसा डिमांड करता है जो रैयत जाता है। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? निर्णय हम लोग घेराव करेंगे, ब्लॉक का घेराव करेंगे, उसके बाद जिला का घेराव करेंगे। जो साइड पे निकलता था पर्चा, आज वो भू नक्शा साइड था, उस पर जो पर्चा निकलता था वो आप भू नक्शा भी बंद कर दिया है। अब यहाँ का रैयत समझौता है अमीन के पास कि बोलता है कि हमको भैया इसका नंबर निकाल के दीजिए, तो एक जैसे यहाँ 4 सीरीज में बटा हुआ है, तो एक सीरीज का 2000 रुपया एक अमीन मांगता है। यहाँ का रैयत को लूट रहा है। और आगे भी जो हम लोग वहाँ बात करते हैं तो उसको सुधारने के लिए प्रत्येक खेसरा पे 500 रुपया मांगता है।
पैसा का मांग है, लूट लूट के ले जाता है। और एक मेरा मांग है कि यहाँ जो अमीन आता है वो अमीन यहाँ जब तक सर्वे फाइनल नहीं होता है तब तक ना जाए। यहाँ एक बार आया था, रामू जी आए थे, उसके बाद 4-5 अमीन बदले और बदल बदल के जाते हैं, अपना अपना जो होता है लूट खोस के ले लेते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। उसके बाद हम लोग को उसका कोई सुविधा नहीं होता है। पर्चा बंटने टाइम में दूसरा अमीन आ जाता है, फिर वो अमीन सुधारने के लिए अलग पैसा का डिमांड करता है और आगे का बोलता है कि आगे आप दीजिएगा पैसा तो काम होगा, नहीं दीजिएगा पैसा तो नहीं काम होगा। यहाँ पर जो है सर्वे में भारी पैमाना पर गड़बड़ी हुआ है और हम सभी किसान, बहुत किसान तो अपने ज़मीन का खाता खेसरा तक भी उसको मालूम नहीं है। इसी को लेकर के हम तमाम ग्रामीण बैठे हैं और यहाँ पर जो है सो हम लोग बिहार सरकार या सीओ साहब या गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं जो खेसरा पंजी 2 जो है इसके लिए हम उसको टैक्स देते हैं सुरक्षित रखने के लिए, वह हम लोगों को मुहैया कराएं और उस अनुसार जो है सो हम लोग ज़मीन का जो है सो वर्गीकरण कर लेंगे। हम 5 भाई है तो 5 जगह हमारा ज़मीन बट जाएगा और इस तरह से जो है सो सर्वे जो है सो कंप्लीट होगा, नहीं तो ये आधा अधूरा पड़ के रह जाएगा। तो ये धांधली किसके द्वारा किया जा रहा है सर्वे? ये हमको लगता है जो प्रशासनिक हेराफेरी के चलते जो है या कुछ NGO के माध्यम से जो दिया गया है सर्वे करने के लिए, उसके द्वारा या भारी पैमाना पर पैसा देन लेन के लिए जो है तो यह किया गया है। तो परिमार्जन की व्यवस्था ही जब दुरुस्त नहीं है उनका तो सर्वे कौन चीज़ का वो करा रहा है। जब हम उसको टैक्स देते आए हैं, हमारे पास रसीद है पुराना वाला और फिर भी हमारा रसीद अभी नहीं कट रहा है, हमको किसी तरह का अभी नहीं मिल रहा है, तो कौन चीज़ का ही सर्वे है।